हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की, और जितनी भी वैकेंसी है रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। अगर आप सैनिक स्कूल में परमानेंट पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पोस्ट कौन कौन सी है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, और टीजीटी की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है मैथ है, फिजिक्स है, इसके अलावा केमिस्ट्री है। और टीजीटी में जो वैकेंसी है मैथ है, मैथ की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, और हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीजी की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी पीजीटी के लिए। अगर लगभग सैलरी की बात करें तो इसमें 75,000 रुपीज के आसपास सैलरी मिलेगी, 75,000 रुपये के आसपास आपको वेतन मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय के साथ में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, प्लस बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, प्लस सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। टीजीटी के लिए पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। लगभग सैलरी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपको 70,000 रुपये के आसपास वेतन मिलेगा, 70,000 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी टीजीटी के लिए। जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट का ग्रुप होता है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। जैसे मान लो आप मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैथ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए। जितने साल की डिग्री है उतने साल गणित विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और उसके अलावा फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स में से 2 विषय आपका और होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो इसी तरह से सभी विषयों के लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो टीजीटी के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 35 ईयर्स है, 35 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी के लिए जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। अभी मैं बता दूंगा कि किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। ड्राइवर के क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और डीएल भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, एलएमबी होना चाहिए, या एचएमबी लाइसेंस होना चाहिए। पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी ड्राइवर की पोस्ट के लिए। लगभग सैलरी की बात करें तो 35,000 रुपीज के आसपास वेतन मिलेगा, 35,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी ड्राइवर की पोस्ट के लिए। एज लिमिट की बात करें तो ड्राइवर के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 50 ईयर्स है। 50 वर्ष तक के कैंडिडेट ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ये वैकेंसी किस स्कूल में है, कहाँ पर ये भर्ती है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो वैकेंसी है सैनिक स्कूल छिंगछिप में है। ये स्कूल मिजोरम में पड़ता है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख करके आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ये यहाँ पर लिखा तो हुआ है लेकिन ये सरकारी स्कूल नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत संचालित स्कूल है। इसमें सैलरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पे लेवल के अकॉर्डिंग दी जाती है। ज़्यादातर रूल रेगुलेशन भी केंद्र सरकार का माना जाता है, लेकिन ये सरकारी स्कूल नहीं है, ये सोसाइटी के द्वारा संचालित विद्यालय है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं
उनकी फोटो कॉपी भी भेजनी है और साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके भी भेजना है। सैनिक स्कूल में जो वैकेंसी आती है, सैनिक स्कूल में जो भर्ती होती है, ज़्यादातर विद्यालयों में फीस के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है। इसमें आपको 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल छिंगछिप के फेवर में बनवाना है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च हिप में पेएबल होना चाहिए। यहाँ पर ब्रांच का IFSC कोड भी दिया गया है। जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवाना है, उनको डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना है, उनको फीस से छूट दी गई है। बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो 24 अप्रैल 2026 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 24 अप्रैल 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। दिए गए एड्रेस पर आपको आवेदन कहां पर भेजना है उसका एड्रेस यहां पर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से, रजिस्टर्ड डाक से आप लोग इसमें आवेदन भेज देना। इसमें एज लिमिट में कैंडिडेट को छूट भी मिलेगी और किसको कितनी छूट मिलेगी उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी और जो महिला अभ्यर्थी हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी, 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही रिटन टेस्ट का मौका मिलेगा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। बात करें वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट पर जा करके आप लोग अपने आप इस डिटेल्स को कैसे देख सकते हैं तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये सैनिक स्कूल छिंगछिप की वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स दिया गया है। यहीं पर विज्ञापन दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ PGT, TGT एंड ड्राइवर। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है, PGT की वैकेंसी है, TGT की वैकेंसी है और नीचे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 24 अप्रैल 2026 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। यहीं पर आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा। इसी के नीचे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र दिया गया है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन पत्र का प्रारूप ओपन होकर के आ जाएगा, जिसको भर करके आपको भेजना है। तो दोस्तों सैनिक स्कूल छिंगछिप मिजोरम में ये वैकेंसी है, भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।